जिस रफ्तार से साल दर साल बजट में ऊना हमीरपुर रेल लाइन को 1,000 मिल रहे हैं, उससे तो मालूम पड़ता है कि पूरा बजट लोकसभा चुनाव वाले साल में ही मिल पाएगा। बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमीरपुर निवासी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर का है, जो केंद्र में वर्तमान में मंत्री पद पर हैं। लिहाजा हमीरपुर की जनता में इसको लेकर भारी नाराजगी है। दरअसल उत्तर रेलवे ने साल 2017-18 के बजट में ऊना हमीरपुर रेल लाइन परियोजना को शामिल किया था। उस समय इसके लिए 2,850 करोड़ की लागत का आकलन रखा गया था, लेकिन साल 2019 में जब इसकी डीपीआर तैयार की गई तो इसका आकलन बढ़कर 5,821 करोड़ हो गया और अब साल 2021-22 के बजट में भी इसे 1,000 रुपए ही दिए गए और इस बजट में भी ऐसा ही हुआ। लिहाजा लोगों की नजरों में 10 साल से रेल लाइन का सपना दिखाया जा रहा ये महज एक सपना बनकर रह गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश को पता है कि हमारे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय अनुराग ठाकुर जी पिछले 10 वर्षों से जो है वो हमीरपुर जिले की जनता को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं इसी रेल लाइन के नाम पर। वो कहते हैं पिछले 10 वर्षों से ये प्रचार किया जाता है जब जब चुनाव आते हैं कि हमीरपुर में रेल लाइन बिछाई जाएगी, ऊना से हमीरपुर रेल लाई जाएगी, है ना। तो जब भी उसके बाद जब बजट आया तो बजट में पिछली बार भी और इस बार भी 1,000 रुपये जो है हिमाचल में रेल लाइन के लिए दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी नीति और नीयत में फ़र्क है, कथनी और करनी में फ़र्क है। तो पहले तो अनुराग ठाकुर जी हमीरपुर जिले की जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब ये जिम्मा जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी ले लिया है। वो भी उन्हीं की तर्ज पे हमारे जिले की जनता को बेवकूफ़ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जो कि 2 दिन पहले आपने हमीरपुर जिला के दौरे पर कह के गए कि हिमाचल में रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा, ऊना से हमीरपुर और हमीरपुर से कांगड़ा रेल ले जाएगी। तो 1,000 रुपये में तो रेल की लाइन क्या, आप रेल की पटड़ी का सिर्फ एक फट्टा भी नहीं बिछा पाएंगे, तो रेल कहाँ से आएगी और किधर को जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। रेल बजट में एक ऊना हमीरपुर रेल लाइन 1,000 का ईंधन मिलने से लोग खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार के राज में रेल बजट को लेकर भद्दा मजाक किया जा रहा है। पहले की तरह इस वर्ष भी ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए 1,000 रुपए का बजट जारी किया गया है। अगर इस तरह का बजट रेल लाइन के लिए मिलता रहा तो अगले 100 साल में भी हमीरपुर में रेल नहीं पहुँच पाएगी। स्थानीय निवासी राजेंद्र चौधरी का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में हमीरपुर में घोषणा करके आए हैं कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन को जोल सप्पड़ तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने रेल बजट में 1,000 रुपए का बजट जारी कर लोगों को छला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जब पिछले दिनों हमीरपुर के दौरे पर थे तो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दी थी कि ऊना से लेकर हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाई जाएगी और जिससे लोगों का जीवन यापन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ज़िले में उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। परंतु साथियों, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए उस रेल लाइन के लिए 1,000 रुपये शगुन के तौर पर हिमाचल प्रदेश के खाते में डाले हैं। अब मुख्यमंत्री महोदय ये बताएं कि ये रेल लाइन जो कि ऊना से लेकर हमीरपुर तक बिछनी है, क्या वह 1,000 रुपये से बिछ जाएगी? दूसरी तरफ इन लोगों से जो सड़कों पर पड़े हुए गड्ढे हैं, वह गड्ढे आए दिन बरसात के पानी में भी नदी का रूप धारण कर लेते हैं। इतनी जिन लोगों से सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं वो रेल बिछाने की बात करते हैं, जो कि हिमाचल के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, युवाओं के साथ धोखा है। इस बजट में हिमाचल के लोगों के लिए कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया है। टोनी ठाकुर का कहना है कि हमीरपुर के सांसद का ऊना हमीरपुर रेल लाइन ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि धीमी रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद इस तरह की ड्रीम प्रोजेक्ट आगे ना देखें। केंद्र सरकार में होते हुए भी 1,000 का बजट जारी होना हमीरपुर के लोगों के लिए शर्म का विषय है। ऐसा कोई आपको विदित है कि रेल बजट जो पेश हुआ है उसमें एक बार फिर से हिमाचल और हमीरपुर के हितों को छला गया है। आप सभी को पता है हर चुनावों में माननीय सांसद महोदय जो हैं हमीरपुर से और केंद्र में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, वो हर बार ये कहते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन को का विस्तार करना। लेकिन जिस तरह से 1,000 रुपये का एक मजाक जो है इस बजट में हमीरपुर की जनता के साथ किया गया है, उस तेजी से लगता है कि जल्द ही रेलवे क्या मेट्रो ट्रैक यहाँ पर पहुँच जाएगा।
और अनुराग ठाकुर जी का अगर यही ड्रीम प्रोजेक्ट है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ड्रीम दोबारा ना लें, क्योंकि उनका ड्रीम जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस पे है और लगातार हर चुनावों में एक ही मुद्दा करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर रेलवे का विस्तारीकरण करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि रेलवे का नहीं, मुझे लगता है इस तेजी के साथ मेट्रो का विस्तारीकरण ये कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है वो इस ओर जो है वो अपना ध्यान पूरी तरह लगाएं, क्योंकि लगातार चुनावों में यही मुद्दा उठाकर वोट वो लेते आ रहे हैं और लगातार हमारे साथ धोखा करते आ रहे हैं। तो ये इस बार भी हमारे साथ धोखा हुआ है। वहीं संजीव शर्मा ने ऊना हमीरपुर रेल बजट पर जारी राशि को भद्दा मजाक बताया है। उन्होंने बताया कि 1000 रुपए में तो रेल की पटरी का एक फट्टा तक नहीं लग पाएगा। रेल हमीरपुर पहुंचने का महज सपना बनकर ही रह गया है। जिस तरह से रेल को लेकर हर साल बजट जारी हो रहा है वो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है। ना तो बहुत कुछ चाहिए, पर सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे हमीरपुर से ही केंद्र में मंत्री हैं जो 1000 की बात कर रहे हैं, 1000 रुपया दिया। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि 1000 रुपया यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने भी भेजा है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये प्रतिक्रिया मैं देना चाहता हूँ कि सेंटर में भाजपा की सरकार है और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है। तो बजट 1000 करोड़ होता तो खुशी होती। तत्काल मुख्यमंत्री अभी घोषणा करके गए हैं कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। तो जो बजट उन्होंने पैसे दिए वो इतने हैं नहीं कि इससे पटरी भी बिछाई जा सके यानी कि। तो मैं यही बोलूँगा कि सरकार ने हिमाचल के साथ भेदभाव किया है, तो आने वाले चुनावों में इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा। और यही है कि सरकार मतलब रेल बजट मिला के रेल के बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जो हर बार यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी सपने दिखाए, तो ये सपने ही रह गए हमीरपुर वासियों के और हिमाचल वासियों के कि हमीरपुर को रेल लाइन से जोड़ा जाए। 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने बजट पेश किया। बजट में हिमाचल के लिए 1685 करोड़ रुपए देने का भी प्रावधान है। लेकिन एक बार फिर अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट को सांसें देने के लिए मात्र 1000 ही मिल पाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से 63.1 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन के लिए 1200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं 83.75 किलोमीटर लंबी नांगल ऊना तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 335 करोड़, चंडीगढ़ से बद्दी 31.5 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।